शिक्षा लेगा, क्योंकि संस्कारवान शिक्षा विकास करती है और संस्कार विहीन शिक्षा विनाश करती है। इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, तो वो शिक्षा थी संस्कार विहीन, तो विनाश किया। लेकिन ये गीतांजलि के आपके बच्चे हैं जिनमें आपने भी कूट कूट के संस्कार भरे हैं। और ऐसा नहीं एडवांसनेस, मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये तो नहीं कहता कि अभी मैंने 100% बच्चा गीतांजलि ऐसा कर दिया, पर मैं ये कह सकता हूं 80% को कर दिया और 20% जो बचा है उसे करके दिखाऊंगा। ये है मेरा संकल्प, क्योंकि आज की थीम ही है हमारा संकल्प अतुल्य भारत। तो इस थीम के साथ किया, तो ऐसे हमारे ठाकुर पूरन सिंह जी, वैसे आप पे पेनल्टी तो मैं लगाऊंगा, दोस्त है आप भाई, अध्यक्ष से पहले मेरे दोस्त भी रहे ना, पता है, तो वो हम आपस में लगा लेंगे। अभी तो फिलहाल वो शब्द का है, अभी 2-3 परफॉर्मेंस मात्र बची हैं और शानदार, बहुत शानदार परफॉर्मेंस बची है। और उसके बाद एक चीज और बची है, उसे बिल्कुल ना भूलें। खाने की व्यवस्था कर रखी मैंने, बिल्कुल भूख लग रही होगी, टेंशन ना ले जरा सी भी, ठीक है? नहीं, मुझे भी लग रही, आपको भी लग रही होगी। और ये मैंने अपने जो हमारे यहाँ इधर मैडम्स बैठी है उनका ध्यान रखा, कभी जाते फिर एक जब खाना बनाओ, इन्हें यहीं से खाना खिला के भेजूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ आप, ठीक है? आराम से बैठो तो आप, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे हमारे पूरन सिंह का भाई तालियां नहीं आई यार, एक आदमी ने जीवन दे दिया। कोई आईएएस बनने के लिए जीवन दे, कोई डॉक्टर बनने के लिए जीवन देता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए जीवन देता है, कुछ लोग ऐसे भी जीवन दे देते हैं। इनसे पूछो क्या पाया, लेकिन इन्होंने जो पाया वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस नहीं पा सकता, ऐसे पूरन सिंह जी। तो अपने भाई बच्चों को प्रेरित करें, 2 शब्द करें। माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। आदरणीय आज इस वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता कर रहे परमादरणीय अध्यक्ष जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि, सभी सम्मानित आदरणीय, सभी सम्मानित मातृशक्ति, सभी आदरणीय शिक्षक, आदरणीय बच्चे जो आज यहां आपको कलाकारी दिखा रहे हैं। अच्छा भाई, एक बात बताऊंगा शक्ति सिंह जी, सच्चाई है ना, सबको भूख लग रही बिल्कुल। तो आपको शक्ति सिंह ने बता दिया भोजन बना हुआ है, 15-20 मिनट में आप सब लोगों को भोजन भी मिलेगा। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं उस बात की कि इस वार्षिक उत्सव में जो बच्चे अपना प्रोग्राम यहां दिखा रहे हैं, इनके बारे में जरा महसूस करो आप कि इस स्टेज पे आने के बाद और यहां जहां मैं खड़ा, यहां खड़ा होने के बाद आधे से ज्यादा लोगों की पिंडली कंप है। वो डरे कि बोलना क्या है, लेकिन आप महसूस करो कि जो बच्चे यहां प्रोग्राम कर रहे हैं ये आने वाले इस देश का भविष्य है। मैं अभी एक जो प्रोग्राम देखा जिसमें था कि भाई संस्कार, और ये जो आप सक्सेस होना चाहते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। मेरा आदरणीय बुजुर्ग और साथियों और मातृशक्ति, 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जहां भी प्रोग्राम में जाऊं लगभग 100% एक ही सवाल सब जगह उत्पन्न हो कि बच्चे मां बाप की सेवा नहीं करते। बच्चे आजकल मां बाप के प्रति उस सम्मान से नहीं रहते जिस सम्मान से पहले रहा करते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बच्चों की कमी नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो नई है, लेकिन मैं कहना इसलिए चाह रहा क्योंकि आप लोगों को ये महसूस करनी पड़ेगी। मेरा किसी से द्वेष नहीं कि बच्चे को मत पढ़ाओ, उसे डीएम मत बनाओ, एसएसपी मत बनाओ, कलेक्टर मत बनाओ, मेरा कोई ऐसा मत नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सब पढ़े सब लिखें, लेकिन क्या इस चकाचौंध में आप लोगों ने अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करा। जब बच्चा 3 साल का हुआ तो आपने भेज दिया स्कूल, 3 साल की उम्र में 5 किलो का बैग, फिर स्कूल से आया तो ट्यूशन,
ट्यूशन से आया तो होमवर्क, और ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा। उस बच्चे को यही नहीं पता लगा कि मैं अपने माँ बाप के पास कितने समय रहा, मुझे अपनी माँ का कितना प्यार मिला, मुझे अपने बाप से कब संस्कार मिला। आज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग अपने बच्चों को अपने से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मातृशक्ति, हमारी बात का बुरा मत मानना। आप जितना समय बड़े बच्चों को नहीं दे पाती, उससे ज्यादा समय तो आप जो आजकल नाटक में, टीवी में नाटक चले, इससे ज्यादा समय तो आप उन्हें दे पाओ, और वही सब सीख भी रहे। हमारी बात का बुरा मत मानना, वही सब सीख रहे। हो सकता है आपके घर में कार ना हो सकता है आपके पास अच्छा मकान ना हो, लेकिन यहां बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके घर में अनाज ना हो। और हम लोग अपने बच्चों को क्या कहें? बेटा पढ़ ले, नौकरी करना, पढ़ ले बेटा, नौकरी करना, पढ़ ले। एक शब्द के सिवा जो उसके जीवन में आपने दूसरे शब्द का प्रयोग, पढ़ ले बेटा, नौकरी करनी। बस हम एक बात सबको कहें कि जो बच्चे जमीन से नहीं जुड़े, वही बच्चे अपने जमीन से नहीं जुड़े। इसलिए आपको ये दिक्कत महसूस हो कि हम लोगों के दूर बच्चे चले गए। कभी महसूस करो, जिन बच्चों को आप अपने से दूर करने का प्रयास कर रहे, उन्हें कभी अपने नजदीक लगाने का प्रयास करो। इस भागदौड़ के जीवन में आप लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपके बच्चे पढ़ें, आपके बच्चे लिखें, लेकिन वो संस्कारवान भी बने। ये बार बार ये जिक्र ना आवे बार बार कि बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन ये भी विचार करना पड़ेगा कि जब 3 साल की उम्र में आपने उसके कोट पैंट टाई पैंट लगा के भेज दिया गाड़ी में बैठा के, और वो फिर वहीं से गाड़ी में बैठ कर घर आया, और घर से फिर ट्यूशन, ट्यूशन से फिर होमवर्क, तो मैं नहीं समझता कि आपका जो प्यार उसे मिलना चाहिए, आपका जो विचार उसे मिलना चाहिए, आपका जो संसार उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कहूं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, और धूलती चेहरे पर आईना साफ करता रहा। मेरा निवेदन है कि अपनी ओर लगाओगे तो बच्चों में कोई कमी नहीं, अपने आप को सुधार लो, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है सभी आदरणीय बुजुर्गों से कि जमीन, जिस जमीन से आप लोग दूर होते जा रहे, जिस जमीन को आप छोड़ते जा रहे, जिसमें आप अपने बच्चों को लगाना नहीं चाहते, आने वाले समय में ये आपके लिए वरदान साबित होगी। मेरा निवेदन है कि सभी व्यक्ति, मेरा सवाल ये नहीं कि आप ना पढ़ें, आप पढ़ें लिखें, अमेरिका जाएं, ब्रिटेन जाएं, सारे देश में आप फैलें, लेकिन मेरा निवेदन है कि जमीन से भी जुड़े, क्योंकि जमीन हमारी माँ है, हमारी मातृशक्ति है। इसी जमीन के लिए, इसी भारत के लिए लोग बॉर्डर पर रह के इस देश की सेवा करते हैं, और एक किसान खेत में रह के इस देश के लोगों को अनाज देता है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, और पुनः निवेदन है कि जमीन से कभी अपना त्याग ना करें, जमीन में हमेशा लगे रहें, आप पढ़े लिखें। ये सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, समस्त स्टाफ को मेरी शुभकामनाएं, सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी जितने बच्चों ने ये प्रोग्राम करा वो सब प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये मैं ईमानदारी से कह सकूं। उनके माँ बाप यहाँ हैं, उन्हें और बढ़ावें और पढ़ावें, उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए, कोई तो चल पड़िए, कोई तो चलिए या मरिए, हाय कोई तो चल पड़िए, कोई तो चलिए या मरिए,
गलियों में, राशन की गलियों में, बैलों में बीलों में, ईदों में बीलों में, रेतों के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, पागल के अड्डों में, आवाज भर ले 10-12 बार रहना लगा पीछे कितना भी कोई की बस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना नहीं बस करिए कोई तो चल जिद करिए, कोई तो करिए जा करिए, हाय कोई तो चल जिद करिए, कोई तो करिए जा करिए, चंग है है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला, टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे पकड़ के पूछना है
जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहेगा चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के पाओगे निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हुआ आपके एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। हमारा संकल्प अतुल्य भारत, हमारा संकल्प अतुल्य भारत, हमारा संकल्प अतुल्य भारत, हमारा संकल्प अतुल्य भारत। को बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गीतांजलि का स्लोगन है गीतांजलि मीन्स सक्सेस एंड गीतांजलि मीन्स जीनियस। इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। वी फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलप स्किल्स, कंप्यूटर प्रैक्टिकल स्किल्स एक्सेट्रा। सो हम अपने बच्चों को मंच पर बुलाना चाहेंगे। मैं जानता हूं एजुकेशन में भी उतना ही आगे बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ पर मेहनत लगातार जारी है। हम लोग और हमारा संकल्प ही यही है, हमारा आज का संकल्प है कि गीतांजलि का प्रत्येक बच्चा ऐसा हो जो स्टेज पर आकर बोल सके, अपना टैलेंट शोकेस कर सके। ये हमारा संकल्प है और निश्चित रूप से गीतांजलि का हर एक बच्चा ये कर सकता है। अपने बच्चों के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मिसाल तो दे दो तुम्हारी के मिसाल तो दे दो तुम्हारी, पर जुल्म ये है कि बेमिसाल हो तुम। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे बच्चों के लिए। तो मैं अब चाहूंगा कि पर्दा जल्द से जल्द खोल दिया जाए और जीनियस का चेहरा उनके पेरेंट्स देख सकें, क्योंकि गीतांजलि मीन्स जीनियस एंड गीतांजलि मीन्स सक्सेस। यस, हेलो। स्टेशन निकले
क्योंकि बच्चों को आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करना है, तो करण जी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम अभी से फर्स्ट क्लास से ही शुरू कर देते हैं कि बच्चा उस चीज के लिए पहले से रेडी रहे, 12th के बाद आके उसे कुछ भी नया ना लगे। तो सबसे पहले मैं महक सफी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो किंडरगार्टन सेक्शन के बच्चों का हुनर दिखाएं, और मैं पूजा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मैम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं पूजा मैम एंड महक के लिए। मैं लास्ट में जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपका भी फंक्शन है, मेंटेन द डिसिप्लिन, सभी स्टूडेंट्स डिसिप्लिन मेंटेन करें। Good afternoon, all of you. My name is Alia. My father name is Mr. Harun. My mother name is Mrs. Samina. I belong to Sisoli. I stay class in LKG. My class teacher name is Savita Sharma ma'am. My school name is Gitanji Public School. My favorite game is Kho-Kho. My favorite color is red. Thank you. Very good. Clapping for her. Beta, what is your name? पूजा मैम मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इधर आ जाएं प्लीज। Alia. In which class do you study? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? I study class in LKG. LKG. Very good. Next. माहिरा, क्या सुनाएंगे बेटा? Back alphabet. Very good. थोड़ा आगे आ जाए। Yes. Z by X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A. एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हमें 2 साल लग गए सीधी एबीसीडी करने में, और ये बेचारे एलकेजी में उल्टी एबीसीडी सुनाते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं इन छोटे बच्चों के लिए। और बैक काउंटिंग या बैक अल्फाबेट कराने का रीजन ये है कि बच्चा रटे नहीं, सीधी बच्चा रट लेता है, लेकिन अगर वो बैक से याद कर पा रहा है तो उसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, तभी वो बैक काउंटिंग या फिर अल्फाबेट बोल सकता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यस नीरू, क्या सुनाना है आपको? A B C D. वेरी गुड। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. वेरी गुड नीरू। नेक्स्ट सौम्या। चुक करती चलती रे, यहाँ वहाँ पहुँचाती रे, सीटी देके हमें बुलाती, छूटे तो फिर हाथ नहीं आती। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। एक पोएम मुझे भी याद आ गई, मेरे को उम्मीद है कि आप सबको भी आती होगी, मेरे साथ जरूर दोहराएं। ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर अप अबव द लाइक अ डायमंड। ये सभी डायमंड ही हैं जो यहाँ पर हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी के लिए। व्हाट इज योर नेम बेटा? क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? बताइए। LKG। एलकेजी। एलकेजी में आप? नर्सरी। नर्सरी में ना आप? क्या सुनाना है आपको? टेबल सुनाइए। वेरी गुड। टेबल ऑफ 6। वेरी गुड। सुनाओ बेटा 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 8, 6 4 जा 21, 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 7 जा 40, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 16. वेरी गुड। इतना छोटा सा बच्चा स्टेज पे खड़ा होके बोल पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात होती है। और अगर वो नर्सरी का बच्चा 6 का टेबल सुना रहा है तो आप लोग हमारे टीचिंग पैटर्न्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट। और मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे आने की इतनी होड़ है बच्चों में। आप देख सकते हैं ये बच्चा मेरे आगे खड़ा है, ये इस प्रोग्राम में था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद उसे चोट लग गई जिसकी वजह से उसे प्रोग्राम से बाहर जाना पड़ा। लेकिन उनकी मम्मा कह रही है कि ये बच्चा इतना जिद कर रहा है कि मुझे भी जाके बोलना है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे मोटिवेशनल और एनकरेजिंग बच्चों के लिए। क्या बोलेंगे? छाता लेता मैंने
वेरी गुड। इस बच्चे से सांस भी सही से नहीं लिया जा रहा, लेकिन पोयम सुनाने का जो उसका जज्बा है उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बेटा आप इधर आ जाए, आराम से नीचे उतर जाएंगे। Anvi, very good. In which class do you study? LKG. LKG. क्या सुनाना है आपको? Table. Good, सुनाइए। 13, 13, 13, 13, 13, 34, 56, 35, 70, 30, 84, 96, 108, 30. कुछ मिस्टेक्स करी हैं इस बच्चे ने, लेकिन फिर भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यहाँ तक आना ही बहुत मुश्किल है। कोई बच्चे कॉन्फिडेंस से अगर आ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यस, नेक्स्ट। आप सभी जानते हैं गीतांजलि पब्लिक स्कूल टेबल्स के लिए तो बहुत ही प्रसिद्धि से जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 5th का बच्चा 35 तक कई बार टेबल्स कर लेता है। तो ऐसे बच्चों के जज्बे के लिए, ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ पे एजुकेशन के लिए इतना ज्यादा अवेयरनेस है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। हमें पता है आपको सारा याद है, आपको नेक्स्ट टाइम चांस बेटा, देंगे। एक बार सभी जोरदार समझ सकते तालियां हो हैं। जाए हमारे किंडरगार्टन के लिए। ये हमारा किंडरगार्टन है, इट मींस प्री नर्सरी टू यूकेजी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी आपके सामने परफॉर्म किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इसमें से कुछ बच्चों को चांस नहीं मिल पाया, टाइम कम है, नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको बुलाएंगे। ओके, नाउ यू कैन मूव। हमने एक छोटा सा प्रयास भी किया है फ्रेंच के लिए। तो कुछ बच्चे फ्रेंच के अल्फाबेट्स में चाहूंगा जरूर सुनाएं आगे आके। फ्रेंच अल्फाबेट्स कितने बच्चे सुनाएंगे? फ्रेंच अल्फाबेट्स के लिए आगे आ जाएं। अल्फाबेट्स। यस, फ्रेंच अल्फाबेट्स। My name is Arunima from class 4. माय नेम इज अरुणिमा। इसको फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? Zamapel Arunima Tomar Good. from class 4. वेरी गुड। Alphabets. Les alphabets français. ओके, मैं आपको हेल्प करती हूँ। ओके, ए, A, बी, B, सी, C, डी, D, ई, E, एफ, F, जी, J, के, K, एच, R, एच, आई, E, जे, K, G, के, K, एल, L, एम, M, एन, N, ओ, O, पी, P, क्यू, Q, आर, S, एस, S, टी, T, यू, U, वी, V, डब्ल्यू, W, एक्स, X, वाई, Y, जेड। Z. वेरी गुड। गुड मॉर्निंग इन फ्रेंच। गुड मॉर्निंग। स्पीक लाउडली। गुड आफ्टरनून। वेरी गुड गुड। इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड। कौन बताएगा? Good evening, bonsoir. वेरी गुड। फ्रेंच इंट्रोडक्शन कौन देगा? फ्रेंच में इंट्रोडक्शन कौन देगा? कम। कम फॉरवर्ड, आगे आ जाए। यस उन्नति, कम फॉरवर्ड। Bonjour à vous tous. Comment allez-vous? Zavebia Nitua, Zavebia Musi. Laisse-moi me présenter. Moi-même Unnati. J'étudie à classe 7. Zeka Lauzao. J'étudie à l'école publique Gitanjli. Zedu Fesa. J'étudie à l'école publique Gitanjli. Messi Ebon Zuane. वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बहुत ही प्यारा। Man's name in French. Le Muadlane. Xavier. Avril. Month's name in French. Le Muadlane. January, Xavier. February, Février. March, Mars. April, Avril. May, May. June, Juillet. July, Juillet. August, Août. September, Septembre. October, Octobre. November, Novembre. December. Décembre. Very good. Day's name in French. Yesterday. Day's name को क्या कहते हैं French में? Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Good. Monday,
Landi, Tuesday, Mardi, Wednesday, Makridi, Thursday, Beauty, Friday, Volidi, Saturday, Santi, Sunday. Dimos. Very good. Fruits name. Fruits name कौन सुनाएगा? Yes. My name is Khushi Tomar. I study in 4th class. Good. Fruits name कोई क्या कहते हैं? Lefrui, Lefrui. Good. Apple, pom, mango, mom, banana, banan, guava, guava, pear. poar. Very good. और कोई? अब जरा थोड़ा सा जीके हो जाए बच्चों। आर यू रेडी? तो थोड़ा सा जीके भी ले लेते हैं। जीके के लिए भी गीतांजलि पब्लिक स्कूल जाना चाहता है। So first of all, we are talking about current GK. Who is the Prime Minister of India? Mr. Narendra Modi, Who is the President of India? Mrs. Draupadi Murmu ji, Who is the Defense Minister of India? Mr. Rohit Singh, Who is the Home Minister of India? Mr. Amit Shah. बेटा एक एक करके बोल ले। मुझे पता है आप वहां तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। So आगे बढ़ते हैं। अच्छा, tell me what is our national anthem? Jan Gan Man, Who composed our national anthem? Rabindranath Tagore ji, What is the duration of national anthem? 52 seconds. 52 seconds. What is our national song? Vande Mataram. Who composed our national सारे song? खड़े हैं, उनका चांस भी आने दो, उनको माइक पास करो। आप ही का टर्न चलता रहेगा। Who composed our national song? Bankim Chandra Chattopadhyay ji. कौन? Speak correctly. Who will pronounce it? Bankim Chandra Chatterjee. Very good, very good. Now tell me for what Meerut is famous for. आप मेरठ में रहते हैं। मेरठ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? Tell me in the mic. The foreign goods, gajak and scissor. Very good. Sports goods, gajak and scissor. And why history concerns with Meerut? Because the revolt of being Britishers against Britishers start from Meerut. Very good. In which year? 1857. 1857. That's very good. Tell me what is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. What is the capital of Tamil Nadu? Chennai. What is Telangana? Prabhag. Orissa. Bhubaneswar. Can you tell me some important rivers of India? Yes, sir. Yes, speak. बेटा आपकी बारी कितनी बार आएगी? है ना? Anyone? Important rivers of India. Ganga, Yamuna, Kaveri. Very good. Some important mountain ranges of India. Himalaya and Anavali. Very good. Okay, now I am asking the days on which day we celebrate these days. Independence Day, 15 August. Republic Day, 26 January. Gandhi Jayanti, 2 October. Martyrs Day. 30 January, 25 March. 2 days. Yes, sir. अच्छा, मार्टियर डेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? Shahid Divas. शहीद दिवस। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चिल्ड्रंस डे, Sir, on 14 November. ये तो आप ही का दिन है ना? Yes, sir. अच्छा, आपके शिक्षकों का दिन कब आता है? 5 September. 5 September. What is the spelling of September in short? Take the mic. इतनी जल्दबाजी। What is the spelling of September? SEPETANBER. ना, इतनी जल्दबाजी भी सही नहीं है। SEPECTENBER. SEP कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। SEP. SEP ये भी शॉर्ट फॉर्म सही है। लार्जेस्ट थिंग्स पे आते हैं। लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश. Uttar Pradesh. एंड अकॉर्डिंग टू द एरिया। Rajasthan. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। Kutch. ओके, लार्जेस्ट सिटी एंड द पोर्ट। Mumbai. मुंबई। लार्जेस्ट डेजर्ट। Sahan. ये सब बहुत कुछ हो गया जी। रैम, 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 रोम। अच्छा, ये कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है। ये बीपी क्या होता है? अच्छा, ब्लड प्रेशर होता है। वेरी गुड। अच्छा, आप सबके घर में LCDs लगे होते हैं। Yes, sir. वो क्या होता है? Liquid crystal display. अच्छा, ये जो व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? UPS. UPS, CPU. CP, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? Processing unit. वेरी गुड। सारे साइंटिस्ट बनेंगे तो थोड़ा साइंस पे भी बात हो जाए। वेरी गुड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? Sir, may I? यस, श्योर, कम। आई नो आपने बाबूराव का एक्ट किया है डांस करके, आप बहुत खुश हैं। एक बार थोड़ा सा एजुकेशन पे भी हो जाए। डेफिनेशन ऑफ साइंस? Science is a systematic study of structure, combination, reaction and equation. And the Hindi science, विज्ञान, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध अध्ययन व उस अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर वस्तुओं के व्यवहार में गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। वेरी गुड।
अच्छा, ये ग्रेविटी का आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था? आइंस्टीन। 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 ग्रेविटी सर, न्यूटन। न्यूटन, फुल नेम? सर आइजैक। श्योर? यस सर। पक्का? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, न्यूटन के कुछ लॉज हैं जो दिमाग में केमिकल लोचा करते रहते हैं, वो कौन से लॉज हैं? Sir, may I? यस यस, श्योर श्योर। First law is that an object in rest remains in आगे आ rest. जाए, कम फॉरवर्ड, वेरी गुड। सबको आपका चेहरा दिखना चाहिए। An object in rest remains in rest, and an object in motion remains in motion until unless reacted upon an unspanned force. Second law, the acceleration of an object depends on the mass of an object and the force applied on it. F equals to ma. And the third law is, for every action there is an equal and opposite reaction. Thank you. Very good. What is the difference between chemical change and the physical change? Sir, chemical change and physical change. Physical change, original substance can be recovered, and chemical change, original substance can't be recovered. Physical change is a temporary change, and chemical change is a permanent change. Very good. Burning of a tree. So it's a chemical change. Okay. Melting of ice. So it's a physical change. Very good. Very good, very good. Now I want to ask some symbols of the elements. Carbon, C. sulfur, S. oxygen, O. hydrogen, H. helium. Hi. वेरी गुड। आप सभी जानते हैं हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो थोड़ी सी बातें हमारे संविधान पे भी हो जाएं। सो टेल मी, हाउ मेनी डेज या हाउ मेनी टाइम इज टेकन टू राइट आवर कॉन्स्टिट्यूशन? यस वंश। यस प्रिया, यू? Yes. 2 years, 11 months, 18 days. This much time has taken to write our constitution. ओके, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स इन दिस कमिटी? Sir, 299. 299. एंड हु इज द अध्यक्ष ऑफ द कमिटी? Sir, Dr. राजेंद्र प्रसाद। Dr. यस, डॉक्टर भीमराव। Ambedkar. वेरी गुड। थोड़ा सा फेल हो गए आप यहाँ पे। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? 6 fundamental rights. 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन बताएगा बिल्कुल एक्यूरेटली? यस, सुभान, अब्दुस, कम फॉरवर्ड। First, right to equality. Second, right to freedom. Right to education. Fourth, right to freedom of religion. Fourth, फिफ्थ, right to constitution remedies. Right, sixth, right against exploitation. हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज? 11. 11. वेरी गुड। हाउ मेनी टोटल लोकसभा सीट्स? 550. 500. 50. वेरी गुड। ओके, इन हाउ मेनी इयर्स do we have our Lok Sabha elections? Sir, 5 years. After 5 years? Yes, sir. वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। अब जरा मैथ्स के फॉर्मूलाज हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में डिबेट कर सकते हैं? आगे आ जाएं। यस, डिबेट ऑन द फॉर्मूलाज। Morning, good afternoon everyone. I am Mahi from 9th standard. I am Shikha from 9th standard. I am Shubi from 9th class. I am Tanisha from 9th standard. Area of square, side square. Perimeter of square, side into side. So wrong, 4 into side. Volume of cone, 1/3 pi r square h. Now yours. Volume of cuboid, L into B into H. Volume of cube, A cube. Volume of cone, 1/3 pi r square h. TSC of cuboid, 2 into LB plus BH plus HL. Volume of hollow sphere. If you don't know the answer, pass. 4/3 pi r cube minus r cube. Area of right angle triangle, half into base into height. ओके ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द इंट्रोडक्शन। एक बार अपना इंट्रोडक्शन कौन देना चाहेगा यहाँ पे? यस, इतने सारे बच्चे। निकिता, यू कम। कोई और देगा? सर नहीं चाहते कि आप इंट्रोडक्शन दें, छोटा बच्चा देगा। Most Yes. respected sir, ma'am, and all my dear friend, a very sweet good afternoon to all of you. How are you all? I'm also fine. How's your life? My life is also super. Now I would like to introduce myself. My name is Khushbu Toma. I am from 3rd class. I am a laborious student. I study in 3rd class. I am 9 years old.
I study in Gitanjali Public School. It is the number one school in this area. I will forward never to look by slogan of our school. The teachers and principal are so disciplined and caring about by all students. My father's name is Mr. Sanjay Tomar. Okay. Thank you. So I think we are on the last of this. Now I want to ask some questions on tenses. Tenses are the most important part of English. So tenses के आप answers देंगे. How many tenses are there? Sir, 3. What are the names of the tenses? Present, past, future. And how many categories of the tenses? 4. The names of the categories? Indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous. Okay, tell me the helping verb of past indefinite. Did. Okay, what is the form used in past indefinite? Second form. Second form. Can you ask any question? क्या कल आपने खाना खाया था? Ask anybody. Did you take dinner at night? Did क्यों use किया यहाँ पे हमने? Because of sir past tense. Okay, answer कैसे करेंगे इसका? Answer in yes. Yes, I took dinner in the night. यहाँ पे हमने took का use क्यों किया है? Sir, past के answer में second form लगती है. Very good. Now tell me the helping verb of present continuous. Present continuous is MR. Okay, is used with? Singular. Are is used with? Plural. And am? I. Very good. What is the helping verb of past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense. Had been. Had been. Yes, sir. Present perfect continuous tense. क्वेश्चंस पूछ ले. मैं तो यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, लेकिन ये बच्चे सर बोल रहे हैं हम तो रह गए. सर का कहना है कि आपको क्लास में देखा जाएगा. ओके, सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी के लिए. सो नाउ वेरी गुड. जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए भी. बेटा इधर प्यार से. ग्रेट एक्सपीरियंस इन एजुकेशन. सो आई वांट टू से कि मैम बच्चों को आए और एनकरेज करें. गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर प्रिंसिपल मैम. Thank you, Siddharth. Swami Ravindra Pratap Ji, Chairman Gayatri Yug Chetna Kendra Gaushala, Sadhna Kunj. Our guest of honor, Thakur Shiv Kumar Rana Ji, District President, BJP Meerut, and Mrs. Ruby Fogart Yadav Ji, Mahila Morcha, BJP Delhi. She has been Miss Universe from 2015 and Miss India Queen in 2015. And not to miss, I would like, the thing will have not been completed by our visionary and our chairman, sir, Gitanjali Public School, Dr. Shakti Singh Rana Ji, esteemed dignitaries, very proud parents, and my key functionaries, my teachers, or should I call my second family, and my lovely students. A very good cloudy afternoon. I hope you must have enjoyed the program. And this school has started from the crux and has grown slowly and gradually. We can see the crowd over here, that how many people are sitting, and I hope we will increase day by day. It's not even a span of a decade that we have worked so hard, and we are working on the theme. Today's theme was Hamara Sankalp Atulya Bharat. We are trying to inculcate the values and the things which we have forgotten to give to our children. हमने अपने बड़ों से जो सीखा वो हम इस स्कूल में अपने बच्चों में डालना चाहते हैं. जो चीज हम कमी है, हमारे जो आर्यव्रत के संस्कार हैं, we are putting in them so that they can come out with the good citizen of India. Because we have to pass on our legacy to our children, and we can only pass the legacy by sustaining, by educating, by training, and many other factors. You have seen all the programs. I really thank for your patience that you have noticed our children, small to big, they all are actively participating in the program just because they want to show that they are something. They learn the manners, they learn the values, they learn the
inspiration. It's easier to teach, come and go, but it is very difficult to inspire children. Here we are inspiring the children so that they can turn or they can come to the terms of the today's societal norms. And what we want to say is that sooner this Gitanjali school has been growing and we have joined the new structure. We are getting ready for our students. 5 more rooms we have added to this institution. I hope they'll be ready, almost ready by another week. And this is all for the comforts. We have increased the computers, we have increased the workshop, we have increased the projectors and other work so that the children can get the best, whatever we can provide to the students of Sisauli and nearby areas. I really thank our parents, all the dignitaries, those who have taken out their precious time to give to our students. Really, I feel touched, and especially Swamiji, who has taken out so much time for us. I really thank him for giving us such a huge time. Thank you very much. और है, लेकिन एक कराटे के कुछ बच्चे हैं जो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और आखिरी यही बचा है बस हमारे पास। वह तो बहुत सारी चीजें, बट लेकिन कम समय है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे करिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे करिए या मरिए। दिल फिदा जानिसा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए
कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम बेकरिए या मरिए हाँ कोई तो चल सिद्ध पड़िए तुम बेकरिए या मरिए। हो जाएंगे इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। एक सबसे पहले पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा कि पीछे के गेट से नहीं जाएंगे, आगे के गेट से जाना है। हमने अभी व्यवस्था करा रहे हैं, बस 10 मिनट व्यवस्था में लग रही है। हमने सब लंच बॉक्स पैक करा रखे हैं और हमारे आदमी ने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तो मंदिर में अगर प्रसाद नहीं लिया तो शायद मंदिर आना व्यर्थ है। तो उसी तरह ये शिक्षा का मंदिर है और हम सब मिलके कुछ आपके लिए एक अप्रिसिएशन तैयार किया, तो प्लीज उसे लिए बिना कोई नहीं जाएगा। नहीं तो वही आ जाएगा, मंदिर में आए तो सही पर अपना प्रसाद अपना भोग वहीं छोड़ के चले गए, तो ये भी एक पाप ही लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जहां इतनी देर से हैं 10 मिनट का समय हमें और देंगे। 2-3 लोग जो हैं वो बस अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा फंक्शन तो समाप्ति की ओर है, लेकिन आपको पता है कुछ वरिष्ठ लोग हैं जो आप सभी को आपके बच्चों के लिए सूक्ष्म में 2 शब्द कहना चाहते हैं। पहले तो एक्चुअली क्या है, मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत देर से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो कार्यक्रम स्कूल का है, पॉलिटिकल है नहीं, तो यहाँ उतनी स्पीच होती है। लेकिन चूंकि वो स्टूडेंट भी रहा है, ईश्वर की कृपा से पॉलिटिक्स में चला गया, लेकिन मैं स्टूडेंट की हैसियत से उसे कहूँगा, दुष्यंत कुछ कहना चाहता है। दुष्यंत तुम आ रहा है, बट आप स्टूडेंट की हैसियत से ही आ रहे हैं, आप आए और 2 शब्द कहें। सर, मैं बताना चाहूंगा, शक्ति सर से अब से मैं लगभग 11 साल पहले सन 2013 में मिला था, और जब पहली मुलाकात इनसे तेजगढ़ी पर हुई थी, इनका वहाँ एक संस्थान था गीतांजलि, पहले वहीं था, तो सच में मुझे इनसे मिलकर ऐसा लगा कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में उस समय शुरुआत कर रहे थे, 2-3 साल ही हुए थे, कि सर शिक्षा के क्षेत्र में एक दिन बड़ा काम करेंगे। और पहली मुलाकात के दौरान ही सर ने बताया था कि दुष्यंत, हम कई लोग बैठे हुए थे, कि मैं वास्तव में शिक्षा से कुछ कमाना नहीं चाहता, मैं शिक्षा से अपने उन बच्चों को इस देश का भविष्य बनाना चाहता हूं। उन बच्चों को मैं ऐसी शिक्षा, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना चाहता हूं, जो आज के स्कूलों में लगभग खत्म की कगार पर है। तो मैं आज गीतांजलि पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए, यहाँ पर सभी मेरे गणमान्य क्षेत्र के अभिभावक रूपी बड़े सज्जन व हमारी मातृ शक्ति, यहाँ पर बैठे हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वामी रविंद्र प्रताप जी, वे हमारे क्षेत्र के यहाँ सम्मानित कर, क्योंकि नाम लूंगा तो मेरे सभी जानकार हैं, हालांकि मैं 3-4 नाम फिर भी ले लेता हूँ। अपने शक्ति सर के बाद में जयपाल सिंह शाह जी, हमारे धीरज वकील साहब, राजपाल बाबा जी, विकास चेयरमैन दिग्विजय तोमर जी, और यहाँ बैठे और सभी गणमान्य लोग, चंद्रपाल अंकल जी, वे यहाँ क्षेत्र की सभी मातृशक्ति व मेरे पितृतुल्य अभिभावक रूपी यहाँ की जनता। देखिए, ये बात सही है कि इससे बड़े भी स्कूल होंगे, जगह जगह और अच्छे भी संस्थान होंगे, लेकिन मैंने जो पाया है, मैंने सच में शक्ति सर से रिक्वेस्ट करा कि मुझे लगता है कि 2 शब्द मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सच में देखा है कि वो संस्कार यहाँ पर मिलते हैं। अभी आपने विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से देखा था कि सर ने बच्चों को इतना सच में पढ़ाया है, या इतना उन्हें इतना अच्छे तरीके से तैयार किया है कि एक नर्सरी का स्टूडेंट 6 का पढ़ना सुना रहा है। ये बड़ी बात है। नर्सरी का स्टूडेंट तो सही बात तो ये है कि गिनती भी 100 तक याद नहीं कर पाता है। यहाँ नर्सरी क्लास का, यूकेजी क्लास का, एलकेजी क्लास के बच्चे इतने बड़े टैलेंटेड, मतलब इतना अच्छा वो अपने अनेक विषय में बता रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि देखने में, आज की तमाम परिस्थितियों को देखने से मुझे लगा कि वास्तव में, जहां तक मेरा अपना आइडिया है, मैं भी क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, पहले छात्र नेता रहा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ मेरिट कॉलेज में, विभिन्न कॉलेजों को स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों में गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ का पहला ऐसा कार्यक्रम होता है
जिसमें मेरा मन करता है कि मैं इस पूरे कार्यक्रम में पूरा का पूरा समय दूं। आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूं, लगभग मैं मानता हूं कि किठौर से और मेरठ यानी कि मेडिकल कॉलेज तक इतने बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं होंगे जितने बच्चे इस स्कूल में हैं। ये पहला ऐसा देहात का स्कूल है जिसके अंदर जिसमें जो बच्चे शहर से अंदर गांव में पढ़ने आते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि गांव से बच्चे शहर में, हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक अपने बच्चों को यहां से देहात से शहर में भेजते थे, लेकिन स्थिति आज शक्ति सर ने अपनी मेहनत के दम पर और यहाँ के तमाम टीचिंग स्टाफ व स्कूल के समस्त स्टाफ के मेहनत के दम पर उन्होंने शहर के बच्चों को, शहर के अभिभावक को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वास्तव में आज की शिक्षा, अभी आपने प्रस्तुति देखी थी कि अपने बच्चों को माता पिता इतना पढ़ा रहे, इतना पढ़ा लिखा कर, इतना बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो आजकल सभी के एक तो ही है, उन्हें इतना उन्हें पढ़ा रहे हैं कि वो बड़े अधिकारी बन गए, बड़े लोग बन गए और जाकर के विदेशों में सेट हो गए। जब माता पिता के साथ कोई समस्या होती है तो वो बच्चे आते नहीं है। अभी आपने प्रैक्टिकल रूप से देखा होगा, मैंने तो देखा है, चूंकि मैं जागृति विहार में भी रहता हूँ, मैंने मेरे बराबर में एक बहुत बड़ी कोठी है, उनके बच्चे, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया में शायद रहते हैं। वास्तव में उनकी जो दादी थी वो खत्म हुई थी, पिताजी भी उनके जॉब में थे, पिताजी पहले ही कभी खत्म हो गए, तो उनकी सिर्फ माताजी, उनका कोई अंतिम संस्कार करने नहीं आया। वहां पर अकेली वो दादी रहती थी, उनका अंतिम संस्कार उन्होंने वहां से फोन पर जैसे भी किया, ऑनलाइन उनका अंतिम संस्कार करा दिया। तो ये स्थिति हमारे बीच में ना बने, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग वास्तव में इस स्कूल से शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं शक्ति सर को कि उन्होंने मुझे समय दिया, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दुष्यंत तोमर भाई। ये बच्चे जो मैं भेज रहा हूं ये पीछे बैठते रहे, सबको जाना यहीं से, मेरी पूरी व्यवस्था हो चुकी है लगभग। उस गेट को अभी मैं बंद करवा दूंगा थोड़ी देर में। सभी मेरे अंदर वाले बच्चों को स्टाफ वहां पे भेजे, पीछे ग्राउंड में बैठेंगे अपनी अपनी जगह रखे। और बहुत अच्छा लगा कि वो एजुकेशन से जुड़ा ही हुआ है, और इतना क्षेत्र में भी मैं चाहता हूं कि विकास करें इसी तरह जैसे वो करते आए, आगे बढ़े। अभी मैं हमेशा से ही बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले, जब जब समय मिलता है तो बच्चों को अपने प्रखर विचारों से जरूर उनका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे जयपाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं वो भी आए सूक्ष्म में अपना आशीर्वाद बच्चों को दें। गीतांजलि पब्लिक स्कूल आज इस समारोह में जो इसे आकर खुशनुमा बनाया है, हमारे ठाकुर चंद्रपाल जी, हमारे प्रिय बच्चे, जिला पंचायत सदस्य, नाम बता दे। दुष्यंत तोमर जी, आ तो हंस रहे, आवे आज याद हा। और अन्य आए सभी हमारे ठाकुर राजपाल सिंह जी हैं, हमारे धीरज वकील साहब हैं, ठाकुर ओपी सिंह राणा जी हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। भाई ये जो मैं इनके बारे में कहना चाह रहा हूं, कॉलेज के प्रधानाचार्य, चेयरमैन, अध्यापक और कर्मचारीगण, और ये बच्चों के जो गार्जियन है, माँ शक्ति, सभी को मेरी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। आज ये बच्चों की जो पहली टीचर होती है, पहली जो गुरु होती है, वो उसकी मम्मी होती है। आज यहाँ उपस्थित है, मेरी बात ध्यान से सुना।
किसी भी परिवार के बच्चे, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन बच्चे होते हैं। माँ चाहे अमीर घर से हो या गरीब परिवार से हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, माँ अपने बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। आपने रामायण में माता सीता ने वनवास के समय दोनों बच्चों को लव और कुश को अपने संस्कार और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर इतना सशक्त और शक्तिशाली बना दिया कि श्री राम की सेना भी उनके बाणों के सामने परास्त हो गई। ये नैतिकता और ये संस्कार, ये आप समझ लें, ये पढ़ाए नहीं जाते। ये परिवार में अपने परिवार के सदस्यों द्वारा, दादा दादी, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अपने शुद्ध आचरण से, शुद्ध व्यवहार से और शुद्ध वाणी से उन्हें सिखाए जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी हैं, बच्चों को उनके संपर्क में छोड़ दें, उनके साथ बैठने का मौका दें, उनसे संवाद करने का मौका दें। उन बुजुर्गों ने इस दुनिया को बदलते बदलते देखा है और ये साबित हो चुका है कि जो बच्चे अपने दादा दादी के संरक्षण में पले पढ़े बड़े होते हैं, उनमें आपराधिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अब मैं, हमारी जो लड़कियां हैं, कुछ घरों में उन्हीं की उपेक्षा होती है। पहले लड़की का पहचान उसके पिता के नाम से होती थी, आज लड़की की पहचान उसके काम से होती है। जब आप व्रत का समय आता है, नवरात्रियों में हम बेटी को देवी का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। एक तरफ भ्रूण हत्या, उसे पढ़ाने में कंजूसी और खान पान में उसके साथ भेद दिया जाता है, भेदभाव। मेरा सभी से निवेदन है, बच्चियों को अगर आपको अपने घर का, परिवार का, देश का विकास करना है तो बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षित और सशक्त करना होगा। आपसे मैं एक बात और कहूंगा कि ज्ञान और ज्ञान से बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। ज्ञान पौष्टिक आहार से बनता है, चाउमीन से नहीं। पास्ता, चाउमीन या होटल में खाने से ये पौष्टिकता नहीं बनती। आज का चलन, किसी का जन्मदिन मर गया, होटल में मर गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सभी से, बच्चों को पौष्टिक आहार दें, घर का भोजन खिलाएं और बाजार की चीज से बचाएं। जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जयपाल सिंह शाह जी, हमेशा बच्चों को सात्विक भोजन, सात्विक विचारों पर बल देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हमारा। अब मैं एक्चुअली हमारे बीच आप पूरे क्षेत्र 12 जो है ना, ये जो बैठे हैं ना पीछे तक, बस इनके माइंड में एक बात सेट है
ये प्रोग्राम गीतांजलि पब्लिक स्कूल का है। अभी मेरे बच्चे कर रहे थे, अभी प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चे, तो बहुत सारा टेंट लगवाना, वीडियो वाला, ये वाला वो वाला, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ। मैंने बच्चों को समझाया मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, मैं जो तामझाम कर रहा हूँ ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बाहर का क्षेत्र किसी से कम नहीं है। जो आएगा बाहर से आने वाला होगा, बाहर किस तरीके से स्वागत करता है ये इसके माध्यम से आप सब कर रहे हैं। तो पूरा बाहर कर रहा है स्वागत को भाई, मैं अकेला नहीं हूं, आप हैं तो मैं हूं, और आप नहीं तो फिर क्या है। तो फिर ये सब लोग जरूर समझा करें। आप मेजबान हो तो थोड़ा धैर्य रखिए। आपके लिए कहां से लोग आ सकते हैं। हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती भाई, और पता कहां से है आपको, मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे बीच चित्रमणि हटवाल जी हैं, जो रुड़की से आए हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। उनका भी कॉलेज है वहां पे, और ये समझिए इतनी दूर से व्यक्ति आया है, और अगर अभी भी बैठ करके यहाँ पे आराम से इत्मीनान से बैठ के वेट कर रहा है, तो हमें तुम्हें तो अभी 5-7 किलोमीटर की रेंज में जाना है। आप ये मानिए ऐसे भी लोग हमारे बीच हैं। तो मैं चित्रमणि त्रिपाठी जी को, चित्रमणि हटवाल जी को कहूंगा कि वो आए, अपनी भाई बच्चों के साथ आए, और हमारे प्रिंसिपल महोदय और बाकी टीचर्स उन्हें माल्यार्पण करके उनका स्वागत। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और बहुत लंबा समय आप जॉब में दिया आपने, उसके बाद आपने स्कूल खोला और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। ऐसे हमारे चित्रमणि जी और उनकी वाइफ है, उनके बेटे भी साथ आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। अब इसी कड़ी में देखिए, स्कूल के बारे में तो बता ही दिया सबने, अब मैं क्या बोलूंगा, तो बीच बीच में बोल ही रहा हूँ, धन्यवाद भी प्रेषित कर ही रहा हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई के तुल्य चंद्रपाल जी हैं, जो हमेशा से ही मार्गदर्शन करते रहते हैं। हर चीज में उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और सूक्ष्म में 2 शब्द रखें। और इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि आज के, जो इतने धैर्य से बैठे, मैंने चेहरे पे कोई किसी तरह का तनाव नहीं, बिल्कुल शांत हृदय से बैठे हुए हैं। ये है संत, और चूंकि शिक्षा का मंदिर है, इसीलिए मैंने एक संत को इनवाइट किया ताकि वो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। चंद्रपाल जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज गीतांजलि पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन पर पूरे क्षेत्र, जिला मुजफ्फरनगर, रुड़की, गाजियाबाद, तमाम जिलों से पहुंचे सब अतिथिगण, मैं सबसे पहले, मेरा गांव कुर्थल है और मेरे गांव से मेरे भाई और मेरे बड़े आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये देखने के लिए आए हैं कि हमारे 2 बच्चे, 2 भाई मेरठ में क्या कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। आज के मुख्य अतिथि स्वामी रविंद्र प्रताप जी, जो एक योग संस्था, गौशाला और अन्य प्रकार की जितने भी मेडिसिन आयुर्वेद की होती हैं, उनकी एक संस्था का संचालन करते हैं। ये हिंदुस्तान आस्थाओं का देश है और संस्कृति का देश है। आज हिंदुस्तान में एक ही चीज है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, और स्कूल का जो मापदंड है वो एक ही मापदंड है कि उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसके आसपास का सर्किल एरिया कैसा है। लेकिन मेरठ में गीतांजलि पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जो पढ़ाई से पहले संस्कार देती है। आपने एक ही चीज महसूस की होगी इस प्रोग्राम में। कल मैंने अपने मेरे मित्र को मैंने इनवाइट किया था कि उस प्रोग्राम में आना है। उन्होंने कहा ठाकुर साहब मैं जरूर आऊंगा।
लेकिन सुबह सुबह उनका 7 बजे कॉल आया और कॉल भी उन्होंने वीडियो कॉल की है मुझे। वो फोन उन्होंने फोन नहीं किया, वीडियो कॉल में बात की, क्योंकि वह बात कहीं और ना चली जाए, इसलिए उन्होंने मेरे से वीडियो कॉल की है। कहा ठाकुर साहब प्रोग्राम में आऊंगा, लेकिन एक शर्त होगी कि आप मुझे मंच पर नहीं बुलाएंगे। अगर मुझे मंच पर बुला दिया तो मैं निकल के बाहर भाग जाऊंगा, बिल्कुल ही प्रोग्राम में रहने का। और जिनकी उम्र भी लगभग 50-60 साल है, एक 50 साल का व्यक्ति मंच पे आने के लिए कतरा रहा है, लेकिन गीतांजलि पब्लिक स्कूल में 1-1.5 साल या 2 साल का बच्चा आपके परफॉर्म दिखा रहा है, आपके सामने दिखा रहा है, 5000 लोगों के सामने दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्यों है? जिले में स्कूल तो और भी हैं, वो इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का मैनेजमेंट, डॉक्टर शक्ति सिंह राणा जो समर्पित हैं, जो स्कूल के समर्पित हैं। जब भी मेरी बात होती है, इनकी बात है, मेरी इनसे बात शाम को 4 बजे के बाद होती है, सुबह 3 बजे से शाम के 4 बजे तक मेरी कोई बात नहीं होती। इनका स्विच ऑफ रहता है, इसलिए रहता है कि मुझे स्कूल देखना है और स्कूलों में पढ़ाना है और पढ़वाना है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस गढ़ रोड पे बाहर के क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र में एक डॉक्टर शक्ति सिंह राणा आए हैं और एक संस्था स्थापित की है जिसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ यह संस्कार भी है। और यह संस्कार मिलते हैं। अगर हिंदुस्तान में संस्कार होंगे तो हमारा बहुत बच्चा विकास कर जाएगा। पढ़ाई से मतलब नहीं है, ये नहीं है कि आपके बच्चे ने कितना पैसा कमा लिया कि जॉब में चला गया, लेकिन अगर वो संस्कार नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। लास्ट में कहते हैं बच्चा अमेरिका में जॉब कर रहा है, लेकिन हमें पूछता भी नहीं है। ये संस्कार विहीन शिक्षा का उद्देश्य है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर प्रोग्राम का समापन है। इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर स्वामी रविंद्र प्रताप जी हैं, तो मैं कहूंगा ये सौभाग्य है बारे का कि ऐसी शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम जो थी, क्या इंतजाम हो गया है क्या भाई? खाने दाने का इंतजाम भी हो गया, नहीं हो गया? हाँ, लोग उधर भी धिंगा है, तो भाई ध्यान रखेंगे, जरूरी। मुझे भी भूख लग रही है सच में। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में सभी भाई बहन बोलने का कष्ट करेंगे। ध्यान करें उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। इस भाव के साथ सद्बुद्धि का मंत्र गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों एवं सत्य स्वरूपा बहनों, ये विद्या का मंदिर, जो शिक्षा का मंदिर है, आज हम सब इसमें उपस्थित हैं। जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में भगवान राम और कृष्ण को एक उच्च आदर्श के रूप में, आस्था के रूप में माना जाता है, उन्हें हम सबके हृदयों में प्रतिष्ठित किया गया है, उसी प्रकार से हम जिस क्षेत्र में उपस्थित हैं, ये गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र है। इन दो नदियों का भी उसी प्रकार से उच्च कोटि का स्थान हमारी भारतीय संस्कृति में प्राप्त है, जिस प्रकार से भगवान राम और कृष्ण को प्राप्त है। आज इस क्षेत्र के समस्त वासियों को हम भाव भरा नमन करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, जो इनके बीच में हमें आने का और इनके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ हम सराहना करते हैं भाई शक्ति सिंह राणा जी की, और हमारे बीच में श्री चंद्रपाल सिंह जी इस व्यवस्था के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करने के बाद हमने वहाँ एक कॉलेज ऐसा स्थापित किया,
और एक परिश्रमी मित्र हमें मिले, वो अपने भाई के रूप में भी, और उन्होंने उस विद्यालय को लखनऊ में प्रथम स्थान कई वर्षों से दिलाया। आज उनका साथ हमारा छूटे लगभग 30 वर्ष हो गए, 30 वर्ष से अधिक। लेकिन आज जब अपने बीच में हम भाई शक्ति सिंह राणा जी को देखते हैं, भाई चंद्रपाल सिंह जी को देखते हैं, तो स्मृतियां हमें याद आ जाती हैं कि जो हमने छोड़ा था वो आज हमें यहाँ इस भूमि पर मिला। आज हमारे बच्चे, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, सभी बच्चे जानते हैं। जब वो बाहर गए तो उन्होंने एक बात कही थी उस धर्म सम्मेलन में, जहां से उन्होंने भारत को जगत गुरु का दर्जा दिलाया था। जिस समय भारत का अपमान होता था, भारत को डॉग्स के रूप में, यहाँ के लोगों को कुत्ते के रूप में देखा जाता था, उस समय उन्होंने अपनी तेजस्वी वाणी से भारत को जगत गुरु की उपाधि दिलाई थी। उस समय उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी उस सम्मेलन में कि इंडिया विल बी रिच्ड नॉट विद द पावर ऑफ फ्लेश बट विद द पावर ऑफ स्पिरिचुअल पावर। यानी कि भारत तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से करेगा, केवल भौतिक संसाधनों से नहीं। आज हमें इसलिए उनके विचारों को यदि हम याद करें तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आध्यात्मिक प्रेरणाएं, आध्यात्मिक चर्चाएं हमारे बच्चों के बीच में होनी चाहिए। और चूंकि हमसे पहले अनेक वक्ता आए यहाँ, अभी हमारे बीच में एक वयोवृद्ध बुजुर्ग भाई आए थे, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात आहार की विषय में कही। और हम सब जानते हैं विदेश के लोग क्या कहते हैं कि मन हमारा हाथी है। क्या है? हाथी। इसको बस में नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों ने क्या कहा? मन एक बच्चा है, जैसा चाहो इसको बस में कर सकते हो। उसके लिए सूत्र उन्होंने दिया कि हमारा जैसा अन्न होगा हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। इसलिए हम लोगों को आहार विद्या पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमारे कई वक्ता ने बीच में ध्यान दिया। आवश्यकता इस चीज की है कि आज गंभीर विषयों पर चर्चा होना बंद हो गया है। बहुत सारे संभाषण होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन गंभीर विषयों पर उनमें चर्चाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से ये देखा गया कि बहुत सारे गंभीर विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई और उसकी आज इस राष्ट्र को आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं तरक्की के हमारे 3-4 माध्यम होते हैं। या तो पूर्व जन्मों का बहुत अच्छा संस्कार हो, जैसे मीरा का था, सुखदेव का था। उन्होंने कोई इस जन्म में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने पूर्व जन्म के ज्ञान के आधार पर बहुत उच्च कोटि के शिखर को छुआ। इसी प्रकार से दूसरा माध्यम होता है मंत्र। आपने विश्वरथ नाम के राजा का नाम सुना होगा, जो क्षत्रिय वंश के राजा थे और उन्होंने कामधेनु से प्रभावित होकर, गौ माता से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा था धिक धिक क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम बलम। और उन्होंने अपना राज्य त्याग करके तप किया और मंत्र के माध्यम से वह शक्ति प्राप्त किया कि नई सृष्टि का सृजन किया और नई दुनिया की उन्होंने स्थापना किया। किसके माध्यम से? आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से। जितने लोगों को हमारे महापुरुषों को प्रेरणा देने वाली है, उनके पूर्व जीवन को देखा जाए तो उनके जीवन में गौ का विज्ञान मिलेगा। गौ का विज्ञान क्या है? हम विज्ञान को जाने, ये पहला पक्ष हुआ, ये आर्यन तक हुआ हमारा। लेकिन उस विज्ञान को अपने जीवन में उतार न पाए तो समझ लीजिए कि हम उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके माध्यम से राणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी ने और विश्वरथ के राजा हमारे पूज्य विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया और नई सृष्टि का सृजन किया। आज भी इस दुनिया को आवश्यकता है नई दुनिया की स्थापना करने की, नए सृष्टि के सृजन करने की, विचार क्रांति लाने की। और इस विद्यालय के माध्यम से जो विचार क्रांति का बीड़ा उठा है, बड़ा सुंदर वाक्य आज दिया है कि अतुल्य भारत, अतुल्य भारत का संकल्प आज जो हमारे भाई शक्ति सिंह राणा के अंदर जगा, भाई चंद्रपाल सिंह का योगदान और तमाम भाइयों का यहाँ जो योगदान लगा, उनका नाम ले लंबा समय लगेगा, लेकिन उनका जो पुरुषार्थ है वो हमारे हृदय में है। कहा गया है कि छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, शिक्षक हैं युग निर्माता,
छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। आज जो भाग्य भविष्य इस विद्यालय के माध्यम से, इस क्षेत्र के माध्यम से तय हो रहा है, निर्धारित हो रहा है कि भारत को अतुल्य कैसे बनाया जाए, उसके लिए किन मंत्रों की, किन सूत्रों की आवश्यकता होगी। आने पर बड़ा मन हुआ कि इस विद्यालय को क्या दिया जाए, क्या सहयोग इसमें किया जाए, आर्थिक सहयोग या मानसिक सहयोग या वैचारिक सहयोग। तो हम देखते हैं आज वैचारिक शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे प्रतिष्ठानों को, संस्थानों को है। विद्यालय, कॉलेज, संस्थान बहुत सेक्रीफाइस मांगते हैं, बलिदान मांगते हैं। जब तक 2-4 लोगों की जिंदगी इसमें बलिदान दिखाई नहीं पड़ता है, आइए आज हम सब उनके संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये संकल्प हम लेते हैं कि मंत्र शक्ति का क्या प्रयोग हो सकता है, योग शक्ति का क्या प्रयोग हो सकता है। और तीसरी भी हमने बताया था कि पूर्व जन्मों के संस्कार और मंत्र की शक्ति, और तीसरी होती है तप की शक्ति, और चौथी होती है औषधियों की शक्ति। आज भी ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिनका पान करा कर करके चारों की चारों वेद बच्चों को याद करा दिए जाते थे। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए लोगों की छक्के छूट जाते हैं, लेकिन चारों की चारों वेद कैसे याद हो जाते थे। वो औषधियों का विज्ञान क्या था, धातु का विज्ञान क्या था, सोने को तांबा बना देना, तांबे को सोना बना देना, और ऐसी धातुओं का निर्माण कर देना जिसमें सैकड़ों वर्ष तक जंग रहे। ये कहाँ का विज्ञान था? ये हमारे वेदों का विज्ञान था। आज जरूरत है उस पर रिसर्च करने की। वर्षा का विज्ञान क्या है, ये सब हमारे वेदों में भरा पड़ा हुआ है। उस पर बहुत सारी रिसर्च भी हम लोगों ने पूरे किए हैं, लेकिन उसको प्रस्फुटित कैसे किया जाए, उसका विस्तार कैसे दिया जाए, आज उसकी आवश्यकता है। आने वाले समय में उन शिक्षा के द्वारा देश में समग्र क्रांति लाई जा सकती है। इस शिक्षा के मंदिर से हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन भाइयों का सहयोग वैचारिक क्रांति के रूप में मिलेगा। और जिन विद्याओं की हमने चर्चा की है, तो निश्चित रूप से इस भूमि से जो है वो उसका जो है उद्घाटन होगा, वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश का कारण बनेगा। ऐसी भूमि सदैव पूजनीय रही है, ये गंगा यमुना के मध्य की भूमि रही है, ये निश्चित रूप से बड़ी सराहनीय भूमि रही है। यहाँ का जल और यहाँ का अन्न विश्व में नई नई क्रांतियों को जन्म देता आया है। मंगल विजय पांडे चाहे वो देश की आजादी के लिए क्रांति का संघर्ष कर रहा हो, वो गौ माता और के अंदर लगी हुई चाबी के माध्यम से उन्होंने कैसे देश को जागृत किया था, ये क्रांति धारा तभी से कहलाई। जा रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना, गुरु के प्रति आप श्रद्धा रखिएगा। लक्ष्मण जी का स्वभाव कुछ अलग था, उन्होंने पूछा श्रद्धा हम क्यों रखेंगे, क्या आवश्यकता है श्रद्धा रखने की। तो वशिष्ठ जी ने बताया कि जिस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव 2 विद्युत होती हैं, दोनों के बिना आपका बल्ब नहीं जल सकता, इन दोनों तारों के बिना आपका इंजन नहीं चल सकता, आपके कोई मोटर नहीं चल सकते हैं। उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास के बिना गुरु की शक्ति आपके अंदर अवतरित नहीं हो सकती है। ये आध्यात्मिक चेतनाएं जब भी अवतरित होती हैं तो श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से होती हैं। इसलिए आप गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना। आज एक फैशन बन गया है शिक्षकों का अपमान करना। अपने अभिभावक हमारे जो है उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षकों के प्रति उनके अंदर श्रद्धा पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, अब मेरा एक पेरेंट्स से अनुरोध है, जितनी भीड़ करेंगे उतनी अव्यवस्था फैलेगी। और एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। मेरा अनुरोध है सब अपनी सीट पे बैठ जाएं 1 मिनट के लिए बस। मेरा अनुरोध है सभी अपनी सीट पे बैठ जाएं। वो कहावत है, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? सभी अभिभावक, ये गलत है। Good morning to one and all present here. I am Unnati from 8th standard. The annual day is highly awaited on it, and the day is highly awaited when even the parents are invited to watch proudly their children participating in various activities or working hard on the stage. One can say that the preparation for this occasion have all the year, but the students and the teachers both keep their eyes wide open for this outstanding performance.
When the principal announced the date, an entire school gets enough to up in with innovative ideas, friendly students. At the last, thank you so much, our chief guest, invited special guest. We hope you all enjoy this performance, and we thank you all like to came in next annual function of this school. Thank you, sir. Thank you. बदल दिया जीवन जिसने शिक्षा ही वो धारा है, बदल दिया जीवन जिसने शिक्षा ही वो धारा है, सफलता और मंजिल का शिक्षा ही सहारा है, सफलता और मंजिल का शिक्षा ही सहारा है। इसी के साथ में आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि इसी वर्ष की तरह अगले वर्ष भी आप सभी अपने अपने व्यस्तम दिनचर्या से कुछ समय हमें निकालेंगे तथा हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन को अटेंड करेंगे। धन्यवाद। सभी टीचर्स पोडियम पे आ जाएं, राष्ट्रगान होने जा रहा है। प्रोग्राम का हम बड़े कि देखिए, नेशनल एंथम से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, देश सर्वोपरि है। तो मैं इस वक्त, बच्चे भी पीछे तक, मेरे सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, जितने मेरे ड्राइवर्स हैं वो भी आ जाइए, ड्राइवर्स आगे आ जाइए, यहाँ पे लाइन अप कर दो सबको। मेरे ड्राइवर्स भी, और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने सीट पे खड़े हो जाएं। सभी मेरे ड्राइवर्स आ जाएं। सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सबके अभिभावकों को सुरक्षित लाना और ले जाना ये लोग करते हैं। ये आपको दिखने में बहुत बड़ी कम भूमिका, हमें ही कहते हैं कई बार ऐसे ही, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन आप सोचो, आपके सबसे जो कीमती संपत्ति है, बच्चों से ज्यादा कीमती किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके जीवन को सुरक्षित स्कूल से लाना और ले जाना, ये क्या है, बड़ी भूमिका नहीं है? तो एक बार इन सब के लिए मैं चाहता हूं दिल से इनके लिए क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं, दिल से इनके लिए होनी चाहिए। मैं अपनी पूरी टीम का सम्मान करता हूं, ये सब स्कूल का हिस्सा है, ताकि ये आपके बच्चों को इसी तरह और ध्यान और प्यार से लाते रहें। आप सब लाइन में हो जाइए, और थोड़ा उधर को होंगे, थोड़ा उधर हो जाइए। ये सारे हमारा स्टाफ आ जाए, जल्दी से जल्दी आए। हमारे प्योर्स कहाँ रह गई? ये मैं समझता हूं कि हंसने का वक्त बहुत मिलेगा जिंदगी में। नेशनल एंथम की बात है, अगर कोई फौजी हो ना वहां पे बॉर्डर पे इसी देश के लिए गोली खा लेता है, तो उसका सम्मान करना सीखिए। ये तो बारा क्षेत्र है, मेरठ जिले के हैं आप, शहीदों का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से क्रांति शुरू हुई थी। तो मेरे विचार से अब हम सभी नेशनल एंथम के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। महात्मा गांधी, जय जवान, जय जवान, जय जवान।
हमारा संकल्प, हमारा संकल्प, हमारा संकल्प सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू सो मच। भीड़ इतनी आप पीछे तक देख लीजिए, लेकिन मेरा वादा है कि बिना बिना प्रसाद ग्रहण करे रिफ्रेशमेंट लिए कोई जा नहीं सकता। बहुत इंतजाम मैंने करा के रखा है, ठीक है। तो प्लीज एक चीज और, आप आए, मेरा नंबर आया नहीं, मैंने अपना नंबर काटा है आपकी वजह से। आपके जो उतावलापन है ना वो देख देख के, बस एक ही लाइन कहूंगा, ये जो आपका प्रेम मिला, ये आपका मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। मैंने जीवन लगाया है, 7 साल में शायद मेरी 7 छुट्टी ना हो। अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, सुबह सबसे पहले आता हूं और सबसे बाद में जाता हूं। समर्पित टीम है, 40 आदमियों की टीम है, 18 ड्राइवर हैं। इतना बड़े यूनिट के साथ काम करता हूं और एक वादा मैं जरूर करता हूं, मेरे मन की एक इच्छा है, आज मैं उसे जल्द ही ईश्वर करे मेरी पूरा हो। एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज और 12 में बनाने की मेरी इच्छा है। और अगर आपका साथ मिला और अगर आप लोगों का यही प्यार मुझे मिला तो मैं निश्चित ही रूप में इस इच्छा को अपनी पूरी करूंगा। महादेव की कृपा से यह काम होगा, निश्चित रूप से होगा और इस क्षेत्र को मैं चीज दूंगा। मेरा सौभाग्य भी है कि मैं अपने ही क्षेत्र में काम कर रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। तो आप लोगों ने जो प्यार दिया, व्यवस्था की बात करें, मेरा एक चुनौती है पूरे मेरठ जिले में, जो स्कूल ये कहता हो कि मेरे पास ये साधन ज्यादा है, वो गीतांजलि में है। एडवांसनेस कैसी होती है वो भी गीतांजलि सिखाता है, और संस्कार कैसे होता है वो भी गीतांजलि सिखाता है। आप एडवांसनेस की बात कीजिए, क्या नहीं गीतांजलि के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे शानदार। आप 25 कंप्यूटर की लैब मैंने दी है, 38 कैमरों से आपके बच्चों की सुरक्षा करता हूं। 38 कैमरे लगाए हैं डिजिटल। आपको आप देख भी रहे होंगे, पंच होता है, आई कार्ड आएगा नहीं, आपके यहां फोन पे पहुंच जाता है कि आपका बच्चा अंदर आ चुका है। पहले क्या थे, आजकल बच्चे जो हैं मेरे से दुखी भी बहुत हैं, कुछ तो पेरेंट्स भी हैं। मम्मियां तो इसलिए दुखी हैं, कई मम्मियां कहें छुट्टी कब करोगे जी, ये तो जून में भी छुट्टी नहीं करते। 365 दिन के पैसे लेता हूं, ये तो थोड़ी सी सरकार का मामला है। मुझे अगर मौका मिले ना तो संडे में भी पढ़ाऊं, गजरा पढ़ा देता हूं कभी कभी, लेकिन सच्चाई है ना। अच्छा एक बात बताइए, पैसा पेड़ पे लगता है, लेकिन पता है कभी कभी दुख कब होता है, सर आप तो छुट्टी नहीं करते, पेरेंट्स जब कहता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे मेरे भाई, फीस 12 महीने की दी, हाँ जी, आपने छुट्टी छुट्टी छुट्टी, क्या छुट्टी के पैसे कट रहे? अरे आप वो आदमी हैं, अगर चीनी 50 रुपए की खरीदने लगे ना, मेरे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज बैठे, उनको बोल रहा हूं, अगर वो 2 ग्राम चीनी कम दे देना भाई, तो मुझे नहीं लगता उसका जो कांटा वाटा उठाकर भी फेंक सको। लेकिन शिक्षा की बात आती है, ज्यादा क्यों दे रहे जी, ये ज्यादा क्यों पढ़ा है गीतांजलि पब्लिक स्कूल, ज्यादा क्यों खोलता है? अरे भैया मैं अगर बंद, अच्छा एक बात है, मेरी 1 महीने की फीस कम होती है क्या? मैं 1 महीने में चाहे 30 दिन में 10 दिन की छुट्टी करूं, फीस तो पूरी है यार। अगर मैं ये चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ाऊं, अगर मेरे वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, तो दिक्कत क्या है? ये बच्चे ऐसे ही तैयार ना होते, इनके लिए जान लगानी पड़ती है, और वो जान दिमाग नहीं। मेरे बच्चों को पता है कहां से पढ़ना चाहिए, दिल से। यदि कोई दिल से काम करता है, दिल से तो भगवान को भी याद कर लो, वो भी धरती पे आ जाता है। तो भैया आपके बच्चों को दिल से पढ़ा रहा हूं, कई बार छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है, भगवान मैं हूं नहीं, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियों के पीछे का उद्देश्य हमेशा अच्छा ही होता है। अगर किसी के बच्चे में कोई कमी रहे है अभी, तो मैं आपको यही संकल्प मेरी टीम लेगी, ये संकल्प लेके भेजता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में एक एक बच्चे की एक एक कमी को निकालना मेरा संकल्प है। क्योंकि आज की थीम भी है हमारा संकल्प अतुल्य भारत।
आपका बहुत 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 धन्यवाद और इसी तरह का प्यार बनाए रखिए प्लीज। अब मेरे वॉलंटियर जाएं लाइन में सम्मान के साथ, एक एक हमारे लाइन खाली करते रहिए और एक लाइन जिस तरह तुम गेट बन गई यहाँ पे।